चलिए डू वाइल का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। और इस प्रोग्राम में आर्मस्ट्रांग नंबर का आपको चेक करना है कि जो संख्या आप इनपुट कर रहे हो वो संख्या आर्मस्ट्रांग है अथवा नहीं। आर्मस्ट्रांग के लिए लॉजिक क्या है देखिएगा। अगर आर्मस्ट्रांग हमें यहाँ पे जाए आर्मस्ट्रांग ज्ञात करना है कि वो संख्या आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। इसके लिए लॉजिक क्या होता है आर्मस्ट्रांग के लिए ये समझना है। कोई भी संख्या अगर दी गई है उस संख्या का अगर आप क्यूब करें तो मान क्या हो वही आए। जैसे 1 का क्यूब। अगर एक संख्या और लेते हैं 153, एक संख्या ले रहे हैं। अगर आप इसको अलग अलग संख्याओं को जैसे 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अगर आप करें तो संख्या क्या होगी 153 आएगी। आप देख लीजिए 1 का क्यूब 1 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा। आप जोड़िएगा तो इसका मान 153 आएगा। ऐसे ही और भी कुछ संख्याएं दी गई है जैसे 370 है। इसको भी आप अलग अलग देख लीजिए। 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब करके आप देख लीजिए 370 ही आएगा। 371 भी आप देख लीजिए, ये भी आपका आर्मस्ट्रांग संख्या होती है। 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, या आप जोड़िएगा तो 371 ही आएगा। और एक और संख्या होती है 407, 4 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, आप जोड़िएगा तो मान 407 आएगा। यानी ऐसी संख्या जिसको हम क्यूब करके आपस में जोड़ दें तो मान वही प्राप्त हो, ऐसी संख्या को हम आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं। अब चलिए इसी में से किसी एक को एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं और चेक करते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर। इस लॉजिक के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए प्रोग्राम लिखा गया है। इस क्वेश्चन में हमने आपको लिखवाया है संख्या को इनपुट करना है और वो संख्या चेक करने की वो संख्या आर्मस्ट्रांग है अथवा नहीं। आर्मस्ट्रांग के लिए हम लॉजिक दे चुके हैं कि उस संख्या का अगर हम क्यूब करके आपस में जोड़ दें तो मान वही प्राप्त हो, ऐसी संख्या को हम आर्मस्ट्रांग कहेंगे। तो समझ लीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हो कि हमने प्रोग्राम में सेट टॉक ऑफ PRG ये फाइल ओपन किया है। यहाँ पे हमने सेट टॉक ऑफ को लगाया, क्लियर लगाया और यहाँ पे स्टोर किया है 0 को n और यस वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं नंबर को n पे। ध्यान दीजिएगा n एक वेरिएबल है जिसके ऊपर हम किसी संख्या को इनपुट कर रहे हैं और यहाँ पे एक m भी वेरिएबल लिया है, यानी जो मान हम n पे इनपुट कर रहे हैं वही मान क्या हो रहा है m का हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे n का मान इनपुट कर रहे हैं। n का मान हमने डाला 153। अब ध्यान दीजिएगा जो n का मान है वही क्या है, वही m का मान है, यानी m बराबर भी क्या होगा 153 होगा। अब नीचे आ जाए, यहाँ पे हमने कहा कि डू वाइल लूप चलाया और हमने कहा कि जब तक n का मान 0 ना हो जाए। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि n का मान 0 ना हो जाए। ठीक है, अभी n का मान कितना है 153 है। चलिए x का मान कितना होगा, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे x बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा जो लास्ट वाली संख्या होती है उसी को लिखते हैं। लॉजिक यही होता है। वैसे आप 10 से भाग दीजिएगा 150 कट जाएगा ना, लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 होगा। उस आधार पे हमने यहाँ पे रिमाइंडर को लिख दिया है। अब देखिए यस इजकल टू, यहाँ पे यस इजकल टू यस प्लस एक्स, जो संख्या आई है उसका 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद यस के साथ जोड़ देना है। यस की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0 है, तो यस का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, यस बराबर 0 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। अब देखिएगा हमने कहा कि n का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर n का मान जो होगा, n का मान जब आप 10 से भाग देंगे और उसका पूर्णांक मान लेंगे तो इसका मान जो आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, क्योंकि 15.3 होगा, दशमलव मान को छोड़ दिया जाएगा। अब x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5, क्योंकि 15 में जब 10 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 5। तो x यस का मान कितना हो जाएगा, यस इजकल टू यस प्लस यस मतलब 27 प्लस प्लस x यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, ये मान हो जाएगा आपका कितना 152। आप जोड़ के देखिए, सॉरी 152 होगा 152। अब देख लीजिए 27, यहाँ पे 27 प्लस 125 कितना हो जाएगा 152। अब देखिएगा n का मान कितना होगा, n फिर से जो है n बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1,
1 कैसे होगा? तो जब 15 में आप 10 से भाग दीजिएगा और उसका पूर्णांक मान n पे रखिएगा तो वो हो जाएगा n। x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर भी 1 होगा। यस का मान कितना हो जाएगा? यस बराबर 152 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 153। अब n का मान कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 0। और यही कहा गया है कि ये लूप तब तक चले जब तक कि n का मान क्या ना हो जाए? 0 हो जाए। 0 हो चुका है, लूप बाहर निकलेगा। और यहाँ देखिए एक लॉजिक दिया गया है, हमें चेक करना है क्वेश्चन के हिसाब से कि वो संख्या आर्मस्ट्रांग है अथवा नहीं है। और आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए हमने यही बोला है कि जो संख्या हम इनपुट किए हैं वही मान हमको आउटपुट के रूप में मिल रहा है तो वो संख्या आर्मस्ट्रांग होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि यम बराबर यस है। यदि क्या है बाबू? यस का मान कितना है? 153। और यम हमने बोला था कि जो यन का मान है वही यम का मान है। चूंकि यन का मान यहाँ पे 0 हो चुका है, लेकिन यम का मान अभी भी क्या है? यम का मान अभी भी 153 है। तो हम यम के मान से कंपेयर करेंगे यस के मान को। और यही कहा गया है कि यदि यम का मान, यम यानी 153 क्या है? यस के मान के बराबर है, यस यानी 153, तो वो संख्या क्या होगी? आर्मस्ट्रांग होगी। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि यम का मान यस के मान के बराबर नहीं हो रहा है, तो वो संख्या आर्मस्ट्रांग नहीं होगी। और यहाँ पे चूंकि इफ कंडीशन का यूज़ हमने किया है, इसलिए इंड इफ का भी प्रयोग आपको करना होगा। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और रन करके हम इसी संख्या को इनपुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये कंप्यूटर क्या बता रहा है कि वो संख्या आर्मस्ट्रांग है अथवा नहीं। तो हम इसको Ctrl+W से सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे डू करिएगा और डू लिख के यहाँ पे F26 लिख के और इंटर करिएगा। इंटर करते ही आपसे पूछ रहा है कि इंटर करिए नंबर को। तो चलिए हम मान इनपुट करते हैं, 153 को इनपुट करते हैं और इंटर करते ही आप देखिए आपको आउटपुट में मिला है कि नंबर इज आर्मस्ट्रांग। देख रहे हो आप लोग? अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और यहाँ पे हम 152 लिख के और इंटर करते हैं तो ये संख्या क्या होगी? इज नॉट आर्मस्ट्रांग। देख लीजिए मैसेज क्या आ रहा है? 152 है, इज नॉट आर्मस्ट्रांग। क्योंकि 152 को अगर आप अलग अलग सम करिएगा क्यूब करके तो 152 नहीं आएगा। कितना आएगा? आप लॉजिक देखना चाहें तो 152, अगर मान लीजिए n का मान आपने 152 इनपुट किया है तो हमने कहा 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 2 का क्यूब 8 होगा। जोड़िए जरा, देखिएगा 1 प्लस 125 प्लस 8 134। देखिए आपने इनपुट किया है 152 और यहाँ जो वैल्यू आ रहा है आपको 134 आ रहा है, यानी दोनों बराबर नहीं है, इसलिए संख्या आर्मस्ट्रांग नहीं होगा। तो मैं कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ, उसको आप चेक करिएगा। जैसे 1 संख्या आर्मस्ट्रांग होती है। अभी हमने 153 बताया, ये आर्मस्ट्रांग होगा। 370 जो है आपका आर्मस्ट्रांग होगा। 371 आर्मस्ट्रांग होगा और 407, ये 5 संख्याएं आर्मस्ट्रांग नंबर के रूप में जानी जाएगी। यानी यही वो 5 संख्याएं हैं जो आर्मस्ट्रांग के रूप में यूज होती हैं, बाकी कोई संख्या आर्मस्ट्रांग नहीं होती है। आप चेक कर सकते हो, प्रोग्राम के द्वारा भी हमने आपको बताया और हमने ये लॉजिक जो बताया कि जो संख्या दी गई है उसको आपस में आप क्यूब करके आपस में जोड़ दीजिए तो मान वही आना चाहिए। तो इस प्रोग्राम को आप नोट करें, इस प्रोग्राम को आप लिख लीजिए और लिखने के बाद इसको रन करके आप जरूर देखिएगा कि प्रोग्राम आर्मस्ट्रांग है अथवा नहीं।